भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम बॉलीवुड के लिए बेहद ही गमगीन खबर, बेहद ही दुखद खबर लेकर आए हैं कि किस तरीके से जाने माने अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया। एक तरफ देश होली के खुमार में डूबा हुआ था, वही होली बीतने के बाद की जो सुबह है वो बॉलीवुड के लिए बहुत ही दुखद खबर लेकर आई। अभिनेता, निर्देशक, कॉमेडी हो या दुखांत फिल्म, इससे समा बांध देने वाले अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच में नहीं रहे। सतीश कौशिक के निधन की जानकारी सबसे पहले अनुपम खेर ने दी। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया और क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसा अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश। ओम शांति। 45 साल की दोस्ती थी सतीश कौशिक की और अभिनेता अनुपम खेर की। दोनों ही मिलती जुलती जो विधा है उसके कलाकार थे। दोनों ही मार्मिक फिल्मों के अभिनेता थे, सुखांत फिल्मों के अभिनेता थे, और जब दुख का अभिनय करते थे यानी दुखांत किरदार निभाते थे वो भी जीवंत कर देते थे। दोनों में समानता यह थी कि दोनों ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र थे, यानी जहां अभिनय की बारीकियां सिखाई जाती है, निर्देशन की बारीकियां सिखाई जाती है। देश के सर्वोच्च नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से निकले हुए वो दोनों कलाकार थे और दोनों ही मुंबई पहुंचते हैं और फिर वहां पर संघर्ष के बाद अपनी जो है मुकाम को पाते हैं। इसलिए अनुपम खेर 45 साल की दोस्ती की बात कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं था कि वो जीते जी अपने इस दोस्त की मृत्यु की खबर लिखेंगे, लेकिन लिखना पड़ रहा है कि उन्हें सतीश कौशिक नहीं रहे। सतीश कौशिक के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ बेचैनी सी हुई वो होली मनाते समय, और उन्हें इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जीवित नहीं बच सके। किस तरीके से छोटे से शहर से होते हुए वो माया नगरी में अपना सिक्का जमाते हैं और देश दुनिया में छा जाते हैं, उनके सफर पर हम आपको नजर डालते हैं। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1983 में आई फिल्म मासूम से की थी। एक फिल्म अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक को 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया। अपने करियर में उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता था। तो सतीश कौशिक का जो किरदार था, किस तरीके से वो महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक जगह पड़ता है, वहां से निकलकर एनएसडी पहुंचते हैं, अभिनय सीखते हैं, फिर मुंबई जाते हैं और तमाम हिट फिल्मों को में काम करते हैं। और बताया जाता है कि मिस्टर इंडिया, जिसे कि शेखर कपूर ने निर्देशित किया था, विख्यात फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने मतलब उसका निर्माण कराया था, और सतीश कौशिक में की भूमिका भी जो थी उसमें एक नौकर की भूमिका थी सतीश कौशिक की, और इस भूमिका को पाना चाहते थे सतीश कौशिक। बहुत छोटी सी भूमिका थी इस फिल्म में। श्रीदेवी और अनिल कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता थे, तो सतीश कौशिक के लिए ये रोल पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन चूंकि वो शेखर कपूर के सहायक थे या निर्देशक की भूमिका में थे, तो उन्होंने इस किरदार को किसी तरह पाया और उसे नौकर की भूमिका को उन्होंने जीवंत कर दिया। और उनका नाम था उस कैरेक्टर का कैलेंडर, माने कैलेंडर। अब यही कहा जा रहा है कि कैलेंडर थम गया, यानी कैलेंडर जो चलता है, समय की जो सुइयां चलती हैं, उसमें विराम सा लग गया सतीश कौशिक के निधन से। और उन्होंने तमाम फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रूप की रानी चोरों का राजा 1993 में बनाई थी, उन्होंने उसका निर्देशन किया था, जिसमें श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थी। निर्देशक के रूप में उनकी पहली हिट फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, जो 1999 में रिलीज हुई थी। 2005 में कौशिक ने अर्जुन रामपाल, अमीषा पटेल और जायद खान अभिनीत फिल्म वादा का निर्देशन किया था। 2007 में कौशिक ने अनुपम खेर के साथ मिलकर करोल बाग प्रोडक्शंस नामक एक नई फिल्म कंपनी शुरू की थी। इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म तेरे संग थी, जिसका निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था। तो ये सतीश कौशिक का जो जीवन यात्रा है वो बताता है कि किस तरीके से संघर्षशील कलाकार थे और वो मंच के कलाकार थे। थिएटर में जब वो रोल करने आते थे
तो माहौल बन जाता था, क्योंकि उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी उसका अंदाज बिल्कुल ही जुदा था। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो दुखांत रोल करते थे तो एकदम दर्शक भाव विभोर हो जाते थे। एक फिल्म आई थी कागज, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था, याद होगा आपको। तो सतीश कौशिक उसमें वकील की भूमिका निभाते हैं। उस फिल्म में मैं जिंदा हूं, एक व्यक्ति जो है वो उसको कागजात में मार दिया जाता है, लेकिन वो जीवित होता है, उसकी लड़ाई लड़ता है, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो वकील चुनता है। सतीश कौशिक बनते हैं। उस किरदार को बहुत ही जीवंत तरीके से आज की जो कानून की व्यवस्था है, कचहरी की व्यवस्था है, उसको वो दिखाते हैं। सतीश कौशिक उसकी भूमिका में सजीव कर देते हैं। तो सतीश कौशिक के एक नहीं कई किरदार हैं जो दर्शकों के जहन में रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सतीश कौशिक के निधन के बाद राजनीति से लेकर बॉलीवुड की हस्तियों ने किस तरीके से दुख व्यक्त किया है, और उन्होंने लगातार अपनी संवेदना व्यक्त की है। बॉलीवुड में शोक की लहर है। गृह मंत्री अमित शाह भी ट्वीट करते हैं। तो अमित शाह क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि सतीश कौशिक के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि अभिनेता, निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक जी के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान, उनकी आर्टिस्टिक क्रिएशन और परफॉर्मेंस हमेशा याद की जाएगी। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है, जिन्होंने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उनकी जो जगह है वो रिक्त हो गई है, और उसके लिए वो गहरा दुख व्यक्त करते हैं, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अब बॉलीवुड के निर्देशक लोग क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। मधुर भंडारकर चर्चित फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। उन्होंने लिखा कि मैं अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक जी के निधन से बहुत स्तब्ध हूं, जो हमेशा जीवंत, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर थे। उन्हें फिल्म बिरादरी और लाखों प्रशंसकों द्वारा बहुत याद किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो ये मधुर भंडारकर का ट्वीट था जो उन्होंने दुख व्यक्त किया। प्रख्यात निर्माता निर्देशक फिल्म अभिनेता अजय देवगन किस तरीके से सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सतीश जी के निधन की दुखद खबर से नींद खुली। मैंने ऑन और ऑफ स्क्रीन उनके साथ हंसी मजाक किया है। उनकी उपस्थिति ने एक फ्रेम भर दिया। जिंदगी में हम जब भी मिले तो मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आए। उनके परिवार के प्रति संवेदना है। रिप सतीश जी। तो ये अजय देवगन का ट्वीट है। इसी तरीके से जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन यानी सुभाष घई, वो क्या लिखते हैं। सुभाष घई सतीश कौशिक के साथ काम कर चुके थे, उनकी फिल्में बनी हैं, उन साथ में उन्होंने फिल्में बनाई है। तो यह बहुत ही दुखद है। हमने अपना एक सबसे अच्छा दोस्त डियर सतीश खो दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सबसे खराब संकट में भी हंसता रहा और अपने बुरे वक्त में भी सबके साथ खड़ा रहा। एक महान कलाकार, महान इंसान, बेहतरीन दोस्त हमें इतनी जल्दी छोड़ गए। तो ये सुभाष घई ने ट्वीट किया है और दुख व्यक्त किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत, उन्होंने सतीश कौशिक को कुछ ही इस तरह याद किया है। उन्होंने लिखा है, देखिए कंगना रनौत की जो फिल्म थी इमरजेंसी, उसमें सतीश कौशिक नजर आए थे। तो उन्होंने लिखा था कि इस दर्दनाक खबर के साथ सुबह हुई। वो मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर थे। एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे और सच्चे इंसान थे। मुझे उन्हें इमरजेंसी में डायरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। उनकी कमी खलेगी। ओम शांति। माने कंगना रनौत जो कि अभिनेत्री हैं, चर्चित अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की। सतीश कौशिक निर्देशक होते थे, लेकिन कंगना रनौत ने बतौर डायरेक्टर इमरजेंसी नाम की फिल्म में सतीश कौशिक को डायरेक्ट किया था, और वो भी दुख व्यक्त कर रही है। सतीश कौशिक के योगदान को भूल पाना बहुत ही मुश्किल है, और ठीक होली के दूसरे दिन तड़के इस घटना से बॉलीवुड सदमे में है। उबर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सतीश कौशिक अभिनेता हो, निर्देशक हो, या एक हास्य कलाकार हो, या दुखांत जो जिस तरह के किरदार जीते थे, वो सबसे बड़ी बात थी कि वो एक जीवंत इंसान थे। वो अपनी बातों से लोगों को हंसाते थे। जहां भी रहते थे हंसी मजाक करते थे। तो लोग उन्हें भूल पाएंगे बहुत मुश्किल है। सतीश कौशिक की जो यादें हैं वो अमिट हैं। भारत की तस्वीर की टीम की तरफ से सतीश कौशिक को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।